हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर हमने जो प्रीलिम शॉट्स इन 15 मिनट्स का सीरीज स्टार्ट किया था, आज मैं आपको सेकेंड वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ असम। जो फिजियोग्राफिक सेटिंग है असम का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेजर जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है, एक क्विक रिवीजन होगा 15 मिनट्स का आपके लिए, फॉर पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ, जहां पर आपको डेडिकेटेड सीरीज ऑफ सेशंस मिल जाएंगे फॉर कंप्लीट जीएस कोर्स एज वेल एज सैटेलाइट कोर्सेज। आप इसके अलावा जुड़ सकते हो हमारे ऑप्शनल क्लासेस के लिए भी, जो आपको मिल जाता है फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। इन सब के अलावा अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द लोकेशनल सेटिंग ऑफ असम। देखिए, आपको पता होगा असम जो है मेनलैंड इंडिया से थोड़ा बहुत दूर, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल सेटिंग के बारे में अगर बात करें तो असम जो है लैटिट्यूड वाइज आपको ये मिल जाता है करीब करीब 24.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27.58 डिग्री नॉर्थ तक इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। सो 27 अप्रोक्सीमेटली 24.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27.5 डिग्री नॉर्थ तक आपको मिल जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। सो आपको ये मिलेगा करीब करीब 89.5 डिग्री ईस्ट मार्जिन से लेकर करीब करीब 96.1 ईस्टर्न मार्जिन तक। दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेटअप ऑफ असम। बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। सो आपको पता है असम जो है ये ट्रॉपिकल मॉनसून बेल्ट में आता है, जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड पर्टिकुलरली जो रेनफॉल है ऑब्वियसली मॉनसूनल टाइप होता है विथ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बेल्ट। और जो रेनफॉल है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एरिया रिसीव्स रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। जहाँ तक बात है बॉर्डर के बारे में, तो इट शेयर्स बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, मणिपुर एंड नागालैंड जो है ये इसके ईस्टर्न मार्जिन में आ जाते हैं। वेस्टर्न मार्जिन में आपको पता होगा है बांग्लादेश, एंड जो इसका सदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा त्रिपुरा एंड जो मेघालय है ये आपको मिल जाएंगे सदर्न मार्जिन में, एंड ऑफ कोर्स मिजोरम एज वेल। इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बात करें तो जो दो इंटरनेशनल मेजर जो बॉर्डर शेयर करता है असम, एक है भूटान, दूसरा हो गया विथ दैट ऑफ बांग्लादेश। नाउ coming to geological history of Assam. What is the meaning of geological history? Geological history simply means the rock structure of Assam. हमको असम में ऑलमोस्ट सारे जियोलॉजिकल रॉक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। फॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट सारे जियोलॉजिकल फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक, फ्रॉम द प्री कैम्ब्रियन पीरियड से लेकर रिसेंट जो एलुवियल फॉर्मेशन है, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कार्बी प्लेटू जो है आपका असम में, कार्बी प्लेटू पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इट शेयर्स द प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिटेशियस फॉर्मेशन भी मिल जाएगा फ्रॉम द मेसोजोइक एरा, पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न फ्लैंक है कार्बी प्लेटू का, जहाँ पर आपको कोल बेयरिंग लैंड्स भी मिल जाते हैं। टर्शियरी फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मेजर चंक ऑफ एरिया कवर करता है। यहाँ पर बेसिकली जो सेडिमेंट्री एंड एलुवियल डिपोजिशन है ये आपको मिल जाएंगे। बेसिकली जो मेजर रॉक टाइप आपको मिलेगा यहाँ पर शेल, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स जो है ये होते हैं मेजर फॉर्मेशंस। टर्शियरी पीरियड में ही एक और जो मेजर जो एरिया ये शेयर करता है आपका अपर असम वाले पार्ट में, जहां पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का एक ह्यूज रिसोर्स पाया जाता है। एंड ऑब्वियसली जब मैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, डेफिनेट सी बात है आपको समझ में आ गया होगा मैं बात कर रहा हूँ अबाउट दिग्बॉय, दुलियाजान, मोरान एट्सेट्रा। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टर्शियरी फॉर्मेशन। कमिंग टू क्वार्टरनरी फॉर्मेशन, जो रिसेंट एलुवियल ट्रैक्ट हमको मिलता है, बेसिकली यहाँ पर कुछ खास अमाउंट में कोल आपको मिलेगा नहीं। मेजर जो रॉक टाइप है सैंडस्टोन, क्लेई सैंडस्टोन मिल जाएंगे, कॉन्ग्लोमरेट्स मिल जाएंगे।
एंड प्लेस्टोसिन फॉर्मेशन में ये बेसिकली जो एलुवियल रिसेंट डिपॉजिट है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ये आपको मिल जाएगा क्वार्टरनरी पीरियड में। सो दीज आर दी 4 मेजर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो कि अलग अलग पीरियड फ्रॉम द वेरी पीक प्री कैम्ब्रियन पीरियड फॉर्मेशन टू द वेरी रिसेंट फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल ट्रैक्ट, आपको ये सारे फॉर्मेशंस मिल जाते हैं असम में। बात करें फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में तो देखिए यहाँ पर आपको जो मेजर फिजियोग्राफिक फॉर्मेशंस, जो मेजर टोपोग्राफिक डिवीजन्स मिलेंगे वो है कार्बी प्लेट्यू, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ असम। बात करेंगे एक एक करके इन तीनों के बारे में। सबसे पहले देखिए जो कार्बी प्लेट्यू है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 2 अलग अलग ट्रैक्ट में सेपरेटेड बाय 1 गैप। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल कार्बी प्लेट्यू एंड जो हमरेन प्लेट्यू है इनके बारे में। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आगे जाकर। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है इसका एक्सटेंशन है यू नो एट द अरुणाचल प्रदेश रीजन। इट टेक्स अ हेयरपिन शेप्ड टर्न एंड इट टर्न्स अराउंड नागालैंड। अरुणाचल से होते हुए ये यहाँ पे टर्न करता है एंड यहाँ से एक रेंज आगे आता है विच इज़ नोन एज द बोराइल रेंज, जो आपको मिल जाता है असम में। एंड दैट इज़ द मेन रेंज जो आपको अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कछार हिल्स जो है एनसी हिल्स डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर मिल जाएगा हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम पार्ट्स ऑफ हिली ट्रैक्ट्स जो है आपको कार्बी प्लेट्यू में भी मिल जाएंगे। देन प्लेन्स ऑफ असम जो मेजर चंक ऑफ जोग्राफिकल एरिया शेयर करता है असम का। ऑफकोर्स यहाँ पर हम प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, 2 प्लेन, एक आपको मिल जाएगा इस रीजन में जो आपका कछार डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा बराक प्लेन एंड जो दूसरा मेजर प्लेन है आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया है ये। सो दीज आर दी मेजर जोग्राफिकल फॉर्मेशंस, जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है असम का। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, hills of northeastern India, particularly Boreal range, and then of course plains of असम। ये सारे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू के बारे में। सी जो कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्मेशन, एक्चुअली द ओल्डेस्ट फॉर्मेशन ऑफ असम माना जाता है एंड इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर पेनिनसुलर इंडिया। एंड आपको पता होगा जो पेनिनसुलर इंडिया है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम दी कार्बी प्लेट्यू विद द हेल्प ऑफ 1 गैप। बीच में एक गैप आता है, इस तरफ आपको पेनिनसुलर इंडिया मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको कार्बी प्लेट्यू मिल जाएगा विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जयंतिया, खासी एंड गारो हिल्स एंड दिस गैप इज नोन एज मालदा गैप। आपको याद रखना है जो मालदा गैप है ये सेपरेट करता है हमारे कार्बी प्लेट्यू को, मिकिर प्लेट्यू को फ्रॉम द पेनिनसुलर मेनलैंड इंडिया। जो प्लेट्यू है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है सेंट्रल कार्बी प्लेट्यू एंड दूसरा है आपका हमरेन प्लेट्यू। जो सेंट्रल कार्बी प्लेट्यू है ये मोरलेस आपका गुआवा शेप का देखने को मिल जाएगा आपको एंड इसका जो स्टॉक है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ यू कैन सी हियर एंड जो आप इसका बेसल पार्ट है ये आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न साइड में। बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो इट इज़ सेपरेटेड बाय 1 फेमस रिवर, कपिली रिवर जो है ये सेपरेट करता है हमारे सेंट्रल प्लेट्यू को विथ दैट ऑफ फ्रॉम दैट ऑफ योर हमरेन प्लेट्यू, जो दूसरा वाला प्लेट्यू यहाँ पर आप देख रहे हो ना। अगर बात करें सेंट्रल प्लेट्यू के बारे में तो ये जो है बाउंड्री शेयर करता है, इसके ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा धौनसिरी प्लेन, इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोलोंग कोपिली प्लेन। सदर्न पार्ट जो है यहाँ पर आपको कार्बी हिल्स एंड एनसी हिल्स मिल जाएंगे, रेंज ऑफ माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है आपको मिल जाएगा रेंगमा रेंज जो है 1363 मीटर ये शेयर करता है इसका जो हाइट है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है। एंड जो आपका सिंहासन पीक है 1359 मीटर। दीज आर दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेंट्रल कार्बी प्लेट्यू। बीच में कोपिली फॉल्ट, कोपिली रिवर जो है ये सेपरेट करता है इसको हमरेन जो प्लेट्यू है इससे एंड यहाँ से आपका एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड गुजरता है जो डबका डिमापुर कॉरिडोर है ये सेपरेट करता है इन दोनों हिस्से को। जो हमरेन प्लेट्यू है ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ ये आप देख सकते हो मेघालय यहाँ पर मौजूद है। मेघालय का जो जैंतिया हिल्स पार्ट है, जैंतिया हिल्स के साथ ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कोपिली रिवर जो ये इसको करता है डाइसेक्ट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो मेन मेजर रिवर फ्लो होते हैं उमायाम,
किलिंग एंड कार्बिलम्पी, दीज आर दी मेजर रिवर सिस्टम जो इस प्लेट्यू को डाइसेक्ट करता है। जो प्लेन एरिया है कंपेयर टू दी सेंट्रल प्लेटू, जो हमरन प्लेटू है यहाँ पर आपको प्लेन एरियाज कम मिलेंगे। सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है आपको यहाँ पर कंपेयर टू दी सेंट्रल प्लेटू मोर और लेस हिली टेरेन आपको ज़्यादा मिलेगा। सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर जूम कल्टीवेशन ही देखने को मिलेंगे। अगला जो मेजर डिवीजन है हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर पर्टिकुलरली दो हिल्स के बारे में हम बात करेंगे, मिकिर हिल्स एंड बोराइल रेंज जो है। देखिए हिल्स जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, दीज आर सीरीज ऑफ फोल्डेड अरेंजमेंट जो आपको नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अरेंजमेंट में आपको ये मिल जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं इनका ओरिजिन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ईस्टर्न हिमालय है अरुणाचल प्रदेश रेंज में आने के बाद ये होते हैं इनका एक शार्प बैंड जो कि आगे जाके पटकाई पूर्वांचल रेंज में तब्दील हो जाते हैं। एंड ये आगे जाके बराक वैली में आने के बाद बोराइल रेंज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो है इट प्रोवाइड्स अ वाटरशेड बिटवीन योर, इस तरफ आपको मिल जाएगा बराक प्लेन, इस तरफ मिल जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो इट प्रोवाइड्स अ वाटरशेड बिटवीन अ डिवीजन बिटवीन योर ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड योर बराक प्लेन। सो दिस इज योर हिल्स। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो ये कंपेयर टू द बाकी मेन लैंड ऑफ असम थोड़ा बहुत बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी थोड़ा सा बैकवर्ड डेवलप था, डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अभी ये पेसअप कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो एरिया है एक और मेजर इशू फेस करता था अबाउट इंसर्जेंसी, एंड रिसेंट पीरियड में मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक इन इश्यूज़ को टैकल किया गया है। एंड काफ़ी हद तक जो रीजन है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं एंड डेवलपिंग स्टेज में है विद द ग्रोइंग विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। तीसरा जो मेजर पार्ट है यहाँ पर प्लेन्स ऑफ असम, यहाँ पर दो प्लेन्स है, सबसे पहला ब्रह्मपुत्र बेसिन, दूसरा है आपका बराक बेसिन। ये दो मेजर प्लेन्स हैं एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है एंड बराक बेसिन है दे आर सेपरेटेड बाय योर बोराइल रेंज जो कि एक्सटेंशन है पटकाई रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन। देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बात करें तो एरिया वाइज करीब करीब ये शेयर करता है जो एरिया है 58,000 से ज़्यादा, 58,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा। प्रिसाइसली मैं आपको बोलूँ तो 58,315 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये शेयर करता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका जो सराउंडिंग है इसके बारे में बताऊं तो जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में आपको अरुणाचल एंड भूटान हिमालय मिल जाएगा। जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा अरुणाचल एंड नागा हिल्स। इस तरफ आपको मिल जाएगा जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको मेघालयन एंड कार्बी प्लेट्यू मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो ईस्टर्न पार्ट है ये ओपन रहता है, जो वेस्टर्न पार्ट है ये ओपन रहता है एंड इट ओपन्स अप इनटू दी गंगा प्लेन जो आपका गंगा बेसिन है इसके साथ जाके मिल जाता है। सो अरुणाचल भूटान, अरुणाचल नागालैंड, इस तरफ आपको मिल जाएगा मिकिर हिल्स एंड ऑफ कोर्स मेघालय हिल्स एंड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट ओपन्स अप इनटू गंगा प्लेन। अगर बात करें ओरिजिन के बारे में तो देखिए ओरिजिन जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन का काफ़ी अनक्लियर है, लेकिन माना जाता है जो एलुवियल फोर डिप का कंसेप्ट है इट मे बी वन ऑफ द रीज़न। जब हिमालय जो है हिमालयन का अपहीवल हो रहा था तो यहाँ पे क्रिएट हुआ था एक एलुवियल फोर डिप एंड बिकॉज ऑफ द जो रिवर्स है हिमालयन से आते वक्त बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सेडिमेंट लेके आते थे एंड यहाँ पर डिपोजिशन के वजह से इस प्लेन का जो जेनेसिस है वो हुआ था, जो ओरिजिन है वो हुआ था। तो एलुवियल फोर डिप कंसेप्ट इट इज़ वन ऑफ द एक्नॉलेज्ड कंसेप्ट जो माना जाता है। सेडिमेंट डिपोजिशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ सेडिमेंट डिपोजिशन जो है करीब करीब 1500 मीटर का सेडिमेंटेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इसका जो एरियल एक्सटेंशन है तो लेंथ एंड ब्रेथ वाइज करीब करीब 720 किलोमीटर ये शेयर करता है लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज ये जो है करीब करीब 90 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का, देखिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, मेरा जो अगला वीडियो होगा मैं आपके लिए पर्टिकुलरली बात करूंगा ड्रेनेज बेसिन के बारे में जहाँ पे मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड बराक रिवर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो नॉर्दर्न बैंक एंड सदर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज है सियांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये जो मेजर नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। एंड देन सदर्न ट्रिब्यूटरी आपका बुरीदिहिंग, धनसिरी, कपिली।
हर ट्रिब्यूटरी के पास में आपको मिल जाएंगे मेजर फ्लड प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया है विच आर वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें। सो फॉर एग्जांपल आपका लोहित रिवर जो है सदिया प्लेन को बनाता है, बुढ़ीदिहिंग एंड इसका ट्रिब्यूटरी मिलके इस एरिया में आपका जो मार्गेरिटा प्लेन है एंड लीडो प्लेन है वो बनाता है। धौनसिरियन जो इसके ट्रिब्यूटरीज है ये आपका बोरपाथर जो एरिया है रीजन है वहाँ पर प्लेन बनाते हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो नॉट ओनली द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र बल्कि जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्टेशन लाते हैं एंड अपना अपना खुद का एक प्लेन रीजन यहाँ पर डेवलप करते हैं। ग्रेडियंट वाइज बात करूँ मैं, अगर आप अपर मार्जिन से लोअर मार्जिन तक अगर आप मूव करते हो तो करीब करीब 14 सेंटीमीटर पर किलोमीटर का आपको ग्रेडियंट मिलेगा। सो ग्रेडियंट वाइज अगर मैं कहूँ तो उतना ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। देखिए अगर आप फिजियोग्राफिकली देखो तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जो प्लेन एरिया है ये मोर और लेस आपका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। जो प्लेन एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, भाबर जो कि नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुट हिल्स एरिया में। यहाँ पर जो छोटे छोटे रिवर ट्रिब्यूटरीज है ये पर्कुलेट करके नीचे चले जाते हैं एंड देन आगे आकर थोड़ा सदर्न फ्लैंक में ये मिलते हैं, ये उभर के आते हैं फिर से इन दी तराई बेल्ट जो कि स्वैम्प एरियाज है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्वैम्पी एरियाज एंड पर्टिकुलरली आपको ग्रासलैंड बेल्ट मिल जाएगा। देन फॉलोड बाय बिल्टअप जोन जो आपका तराई रीजन के सदर्न फ्लैंक में मिलेगा। बिल्टअप जोन दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आपका बिल्टअप जोन कहा गया है क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, फर्टाइल है एग्रीकल्चरल वाइज, यहाँ पर नेशनल हाईवेज एंड रेलवेज बनाया गया है। सो मोस्ट सुइटेबल ग्राउंड एंड हाईली पॉपुलेटेड ग्राउंड। देन कमिंग नियर बाई एरिया, कमिंग टू द नियर बाई एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्लड प्लेन एरिया, हाईली प्रोन टू फ्लड एवरी ईयर। फ्लड के वजह से हज़ारों लोग उनको अपना शेल्टर छोड़ के जाना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स लाखों की हमको नुकसान यहाँ पर देखना पड़ता है। अगर रेंज वाइज बात करूँ मैं तो भाबर एरिया जो है ये करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ में एरिया कवर करता है। तराई रीजन 10 किलोमीटर के आसपास एरिया, बिल्टअप जोन जो है 15 किलोमीटर का रेडियस ये शेयर करता है एंड फ्लड प्लेन एरिया जो है नॉर्थ एंड साउथ में ये करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर एरिया को शेयर करता है। नेक्स्ट वी हैव आवर बराक प्लेन, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जूम इन करके। ये हो गया आपका इंडिया एंड असम एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिस इज़ योर जो बराक प्लेन है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो जो बराक रिवर है आप यहाँ पर देख सकते हो सदर्न पार्ट ऑफ असम में ये फ्लो होता है एंड इसका अगर मैं जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में बात करूँ तो नॉर्दर्न साइड में आपको मिल जाएगा जो बोराइल रेंज है, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है बोराइल रेंज इट सेपरेट्स द बराक प्लेन फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ईस्टर्न साइड में आपको मणिपुर हिल्स मिल जाएंगे। सदर्न जो पार्ट है यहाँ पर आपको मिजोरम का जो लुसाई प्लेन एरिया है ये मिल जाएंगे। वेस्टर्न साइड में आपको मिल जाएंगे बांग्लादेश का जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है। हॉर्सशू शेप का आप यहाँ पर देख सकते हो जो अरेंजमेंट है ये यहाँ पर करीब करीब एक हॉर्सशू शेप का फॉर्मेशन बनाता है एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इसका जो मार्जिनल एक्सटेंशन है करीब करीब 85 किलोमीटर तक ये रन करता है। It enters into the करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एंड फाइनली इट जो है बांग्लादेश में एंटर कर जाता है हमारा रिवर। एरिया वाइज में बात करूं तो करीब करीब 6,962 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा जो ब्रह्मपुत्र बराक प्लेन है वो शेयर करता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है आप देख सकते हो नॉर्दर्न फ्लैंक में आपको मिल जाएंगे जिरी, चिरी एंड मदुरा, जाटिंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर आपको मिल जाएंगे। जबकि सदर्न फ्लैंक में आपको मिल जाएंगे सोनाई, रुकनी, ये सारे जो मेजर कटाखल, ये सारे मेजर ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगे आपको इसके सदर्न फ्लैंक में। ये है आपका लोकेशनल सेटिंग ऑफ बराक बेसिन। सो ओवरऑल तीनों फिजियोग्राफिक रीजन को हमने एक ब्रीफ कंटेंट के ज़रिए हमने इसको कवर कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा रिगार्ड अबाउट दी जो ड्रेनेज बेसिन है हमारा बराक बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, इनके बारे में जो 2 मेजर ड्रेनेज सिस्टम है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।